राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित है एक गांव जिसका नाम है खाटू गांव। लेकिन हर सुबह वहां पर एक अजीब घटना होती थी। एक गाय रोज जंगल में जाती थी और एक खास जगह पर पहुंचते ही अपने आप दूध गिरा देती थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि न कोई उस गाय को दूहता था और ना ही कोई छूता था, फिर भी दूध जमीन पर बह जाता था। जब गांव के लोगों ने ये देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और फिर उन्होंने सोचा कि आखिरकार इस जमीन में ऐसा क्या है जो रोज हर सुबह गाय यहाँ पर अपना दूध गिरा देती है। फिर गांव के पंडितों को बुलाया गया, मंत्र पढ़े गए और पूजा की गई। फिर गांव के लोगों ने वहां पर खुदाई करना शुरू कर दी। और जब गांव के लोग वहां पर खुदाई कर रहे थे तो धरती कांप उठी और चारों तरफ सुगंध फैल गई। और तभी धरती से निकला एक दिव्य शिष्य जिसके चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति थी। और ये सब देखकर वहां के पंडित चौंक गए और फिर उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण शिष्य नहीं है बल्कि ये किसी महान योद्धा का शिष्य है। तो फिर उन्होंने शास्त्र खोले, पुराण देखे और तब पता चला कि ये शिष्य किसी और का नहीं बल्कि महाभारत के महान योद्धा बार्बरिक का है, जो कि भीम के नाती और घटोत्कच के पुत्र थे, जिसके पास थे 3 अमोघ बाण जो कि पूरे महाभारत का युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म कर सकते थे। और उन्हें ये भी पता चला कि बार्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो इस महाभारत के युद्ध में हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। फिर जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे बार्बरिक के पास गए और बोले, भला तुम ये कैसे करोगे? 3 बाण से तुम युद्ध कैसे जीताओगे? तो फिर बार्बरिक बोले कि ये कोई साधारण तीर नहीं है, इसे भगवान शंकर ने मेरी कठोर तपस्या के बाद मुझे दिया है। तो फिर श्री कृष्ण बोले, ये 3 तीर कैसे काम करते हैं, क्या मुझे दिखाओगे? तो फिर बार्बरिक बोले, जी भगवान जरूर। फिर श्री कृष्ण बोले, एक काम करो, इस पीपल के पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं उन सब पे निशाना लगाकर दिखाओ। तो फिर बार्बरिक ने अपना पहला तीर चलाया जो कि पेड़ पर जितने भी पीपल के पत्ते थे सब पे निशान लगा दिया। और जब बार्बरिक ने अपना दूसरा तीर चलाया, पहले तीर के द्वारा निशान लगाए हुए सारे पत्तों में छेद हो गया और सारे पत्ते पेड़ से नीचे गिर गए। और भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर से भी दबा लिया था। तो लास्ट में वे तीर सारे पत्तों को गिराने के बाद भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर में लग जाता है, क्योंकि बार्बरिक के तीर से कोई भी लक्ष्य बच नहीं सकता था। और जैसा कि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर से दबा लिया था, इसलिए लास्ट में वे तीर उनके पैर में लग जाता है। और बार्बरिक को अपना तीसरा तीर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और एक ही वार में सारे दुश्मन खत्म हो जाते थे। और बार्बरिक की ये शक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण भी दंग रह गए थे। और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ये बताओ, महाभारत में किसका साथ निभाओगे? तो फिर बार्बरिक ने उत्तर दिया, प्रभु इस युद्ध में जो हार रहा होगा मैं उसका साथ निभाऊंगा। और फिर ये सुनकर श्री कृष्ण बोलते हैं, आज पांडव कमजोर हैं इसलिए तुम उनका साथ निभाओगे, लेकिन कल को अगर कौरव कमजोर होंगे तो फिर तुम उनका साथ निभाओगे। ऐसे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर सब मारे जाएंगे और लास्ट में केवल तुम अकेले बचोगे। और फिर श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि मुझे वचन दो, मैं जो मांगूंगा तुम ये दोगे। और फिर ये सुनकर बार्बरिक बोलते हैं, जी प्रभु आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे दान में तुम्हारा शिष्य चाहिए। और बार्बरिक बिना कुछ सोचे मुस्कुराते मुस्कुराते अपना शिष्य भगवान श्री कृष्ण को दान में दे देते हैं। और यह देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और बार्बरिक को एक वरदान देते हैं।
कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम होगा श्याम। और अगर मेरे द्वारा किसी मनुष्य के भाग्य में भी दुख लिखा होगा तो वे बस एक बार भी तुम्हारे दरबार में आ जाएगा तो उसका दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और खाटू नगरी में तुम्हारा भव्य मंदिर होगा। ऐसा वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। और फिर समय बीता, कलयुग आया और फिर खाटू के राजा रूप सिंह को रात को नींद में सोते हुए एक स्वप्न आया जिसमें खाटू श्याम बाबा राजा से बोल रहे होते हैं कि मेरा शिष्य खाटू की धरती में है, उसे निकालो और मेरा भव्य मंदिर बनवाओ। और फिर जब राजा सुबह सोकर उठा तो अपने मंत्रियों से बोला कि जिस स्थान पर भी खाटू श्याम बाबा का शिष्य मिला है उसी जगह बाबा का मंदिर बनेगा। और राजा ने ऐसा किया भी। और जैसे ही खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ वैसे ही खाटू की धरती पर कल्याण होना शुरू हो गया। बीमार ठीक होने लगे, गरीब की झोली भरने लगी, टूटे हुए इंसान को भी सहारा मिला और जिसने सच्चे दिल से पुकारा श्याम बाबा दौड़े चले आए। इसीलिए लोग कहने लगे ये देवता अमीरों का नहीं बल्कि हारे हुए लोगों का है, जो जीवन से हार गया है, जिसने सब छोड़ दिया है। वे जब भी खाटू पहुंचा खाली हाथ नहीं लौटा। इसीलिए बरवृक्ष से बने श्याम बाबा को दुनिया ने नाम दिया हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो दोस्तों ये थी खाटू श्याम बाबा के चमत्कार और उनकी कहानी। और अगर आप भी चाहते हैं कि खाटू श्याम बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो खाटू श्याम बाबा आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जय श्री खाटू श्याम बाबा।